जिस तरह से बंगाल में आप देख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा उन्होंने कल एक सरकारी कार्यक्रम में लगाया, जबकि प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे। यह देश भारत के संविधान से चलता है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारा अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं वो देश के संविधान पे कुठाराघात है। मैं ये कहता हूं कि ये जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हैं भाजपा वाले, जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते, ये माता सीता को क्यों हटा देते हैं? क्योंकि अब इनको एक उग्रवाद की लहर पैदा करनी है, भगवान श्री राम को बदनाम करना है, भगवान श्री राम के अस्तित्व को कलंकित करना है, भगवान श्री राम को एक नफरत के माहौल में ये बना देना चाहते हैं, नफरत के माहौल का एक प्रतीक बना देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस नारे का प्रयोग कर रहे हैं जो कि इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, और मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम के लिए भी बहुत घातक है। देखिए, जय श्री राम का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक तरह से एक इवेंट बना दिया है, और जिस जय श्री राम के नारे को वो पेश करते हैं लोगों के सामने, यूथ के सामने, अपने हर कार्यक्रम में, वो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का अपमान है। वो भगवान श्री राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो भगवान श्री राम जिनके आचरण को अब तक पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उसके नारे का नाम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक उग्रवाद की लहर को स्थापित करना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। जिस तरह से बंगाल में आप देख रहे हैं कि जय श्री राम का नारा उन्होंने कल एक सरकारी कार्यक्रम में लगाया, जबकि प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे। यह देश भारत के संविधान से चलता है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारा अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं वो देश के संविधान पे कुठाराघात है। मैं ये कहता हूं कि ये जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हैं भाजपा वाले, जय सिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते, ये माता सीता को क्यों हटा देते हैं? क्योंकि अब इनको एक उग्रवाद की लहर पैदा करनी है, भगवान श्री राम को बदनाम करना है, भगवान श्री राम के अस्तित्व को कलंकित करना है, भगवान श्री राम को एक नफरत के माहौल में ये बना देना चाहते हैं, नफरत के माहौल का एक प्रतीक बना देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस नारे का प्रयोग कर रहे हैं जो कि इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, और मैं कहता हूं कि भगवान श्री राम के लिए भी बहुत घातक है। जीएन साहब, क्योंकि लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले भी, इससे पहले ये पहली बार नहीं था कि जय श्री राम के नारे पर किसी को उकसाया गया हो। हमने पार्लियामेंट में भी देखा था, जब मुस्लिम सांसद शपथ लेने के लिए जा रहे थे तब पार्लियामेंट में बैठ करके जय सिया राम, जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो कितना इंपैक्ट पड़ता है जब देश की संसद में बैठ करके राजनेता इस तरीके की हरकत करते हैं, एक मुख्यमंत्री को उकसाने के लिए इस नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूथ जो है उसके दिमाग पर किस तरीके से चोट पड़ती है, ताकि वो और उग्र बनता है इससे अपने राजनेताओं को देख करके, या इससे सबक लेता है? देखिए, युवा स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेता है, युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेता है, युवा शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेता है, युवा भगवान श्री राम से भी प्रेरणा लेता है। लेकिन भगवान श्री राम वो भगवान श्री राम नहीं जिनको बीजेपी पेश करना चाहती है। वो भगवान श्री राम जो रामायण में है, वो भगवान श्री राम जो श्री रामचरितमानस में है, वो भगवान श्री राम जो जन जन के कण में विद्वान है, वो भगवान श्री राम जिन्होंने इस देश में और पूरे विश्व में मानव के कल्याण की बात की, वो भगवान श्री राम जिन्होंने जाति, वर्ग और उन सब में भेद नहीं माना, उन्होंने सबको समानता का संदेश दिया। वो भगवान श्री राम जो युद्ध में भी अपने पौरुष को, अपने मानवता के गुण को नहीं भूले। वो भगवान श्री राम जिन्होंने सामाजिक सद्भाव का एक संदेश दिया, जिन्होंने केवट को गले लगाया, जिसने निषाद को भी गले लगाया। वो भगवान श्री राम जो नल और नल नील का सहारा लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखेंगे कि आरएसएस का एक विजन है। आरएसएस का विजन ये है कि भगवान श्री राम का नारे का सहारा लेकर के वो देश की सत्ता में आए, वो प्रदेश की सत्ता में आए, अब वो बंगाल की सत्ता में आना चाहते हैं। वो भगवान श्री राम के उस अस्तित्व को
लोगों के सामने रखते हैं, यूथ के सामने रखते हैं, जो भगवान श्री राम का अस्तित्व है ही नहीं। भगवान श्री राम मोहब्बत के प्रतीक हैं, भगवान श्री राम मानवता का संदेश देते हैं, भगवान श्री राम ऊंच नीच और जो जातिवाद है उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि युवाओं पे फर्क पहले पड़ा था, फर्क पड़ा था, तो उसका परिणाम यह हुआ कि देश में 2 बार मोदी की सरकार उन्होंने दे दी, उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बीजेपी की सरकार दे दी, मैक्सिमम राज्यों में दी। लेकिन अब युवा समझ रहा है कि श्री राम का नारे का नाम लेकर, नारे का सहारा लेकर के ये हमको ठगने का काम कर रहे हैं। ये रोजगार की बात नहीं करते। क्या भगवान श्री राम ने रोजगार के मुद्दे पे बात करना के लिए बीजेपी को मना किया है? क्या भगवान श्री राम ने महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है उस पर काम करने के लिए बीजेपी को मना किया है? क्या भगवान श्री राम ने गरीबी उन्मूलन का जो नारा है, जो गरीबी दूर करने का जो प्रयास है, क्या सरकार को मना किया है? लेकिन सरकार भगवान श्री राम के नाम के जो नारा है उसका नाम लेकर के, उसका सहारा लेकर के इन सब मुद्दों से बचना चाहती है। लेकिन अब जो धर्म का, अफीम का जो नशा यूथ में चढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे उतरने लगा है। आपने देखा होगा, मैं ममता बनर्जी की तारीफ करता हूं कि आदमी अगर राजनीति कर रहा है उसको स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। एक सरकारी कार्यक्रम में आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि प्रायोजित रूप से पीएम मोदी और उनकी जो कंपनी है बीजेपी की, वो सरकारी कार्यक्रमों को पार्टी का कार्यक्रम बना देना चाहती है, और ये कहीं ना कहीं देश का जो टैक्स पेयर है उसके पैसे का दुरुपयोग है। जी साहब, मैं यहाँ ये देखना चाहूंगा क्योंकि कल से हम तस्वीर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई लोग जो हैं वो ममता बनर्जी की बुराई भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई लोग पीएम मोदी के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी की चुप्पी थी, उनके सामने सारी चीजें हुई, ममता बनर्जी के बाद में उनका भाषण शुरू हुआ पर एक शब्द उन लोगों के लिए बोला नहीं गया। क्या गुपचुप तरीके से जो इस तरीके से हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इस देश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जब से मोदी सरकार आई है, जब से अखलाक का कांड हो, चाहे पहलू खान का कांड हो, और देश के तमाम राज्यों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो, बुलंदशहर के शिकारपुर में भी आपने एक वीडियो देखा होगा कि चंदा मांगते हुए किस तरह से उन्होंने मुस्लिम्स को अपशब्द कहे। ऐसी तस्वीरें पूरे देश से आती हैं, और खुद भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या कहती रहती हैं, है ना। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन किस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने किया, क्या मोदी जी ने एक शब्द उस पर बोला? तो कल का जो आपने देखा होगा कि मोदी जी मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं, लोग हूटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का उनको संरक्षण है, और मोदी जी इवेंट के मैनेजर माने जाते हैं, इस देश में इवेंट कंपनी के मैनेजर माने जाते हैं कि वो किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हैं। अगर बेहतर यह होता कि प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होते, ममता जी को, जब ममता जी ने कहा कि मैं भाषण नहीं देना चाहूंगी, तो वो उन्हें रोकते और अपने लोगों को हड़काते, उनको ये मैसेज देते, पूरे देश को एक मैसेज देते कि सरकारी कार्यक्रमों में यह सब नहीं बर्दाश्त होगा। वैसे भी हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर सरकारी कार्यक्रमों को हम धार्मिक कार्यक्रम बना देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर देश का संविधान और देश का जो मूलभूत संरचना है वो ही बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का अराजक तत्वों को पूरे देश में संरक्षण प्राप्त है, और ये जो है इस देश को तहस नहस कर देना चाहते हैं। इस देश के लोगों की जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ करके वो इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, पूंजीपतियों के हाथ में उसको गुलाम रख देना चाहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, और यूथ को इस बात को समझना होगा। जी, मैं एक आखिरी सवाल जी साहब आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इंसिडेंट जो है जय श्री राम के नारे पे किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के लोग हो, अगर इनसे इन चीजों पर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि ये नफरत की जो देन है वो 70 सालों से कांग्रेस ने दी है। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, मैं बता दूं, कांग्रेस, अभी वो लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं जिन्होंने कांग्रेस का कभी अध्ययन नहीं किया, कांग्रेस को जिन्होंने समझा नहीं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो आरएसएस का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे निकले मैसेज को पढ़ते हैं और वो डिबेट में आ जाते हैं या वो तर्क रखने लग जाते हैं। कांग्रेस इस देश की एकता और अखंडता को आज तक बनाए रखे हुए थी,
आपने देखा होगा कि 2014 तक, चाहे वो संचार क्रांति की बात हो, चाहे वो एजुकेशन में क्रांति की बात हो, चाहे वो रोजगार में क्रांति की बात हो, अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो 1947 के भारत में और 2020 के भारत में क्या डिफरेंस है? कोई भी देख लेगा। इस देश को अगर किसी ने एक सूत्र में पिरोए रखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस, और मैं ये बता दूं, युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ना चाहिए, महात्मा गांधी जी को भी पढ़ना चाहिए, पंडित नेहरू को भी पढ़ना चाहिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस जब जब कमजोर होगी इस देश में, तब तब हमारे देश का जो संघीय ढांचा है वो कमजोर होगा, हमारे देश की एकता कमजोर होगी, हमारे देश की भाईचारा कमजोर होगा। ये देश विभिन्नताओं में एकता का देश है, अनेकता में एकता का देश है, जहां हर 100 किलोमीटर पे, हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती है, कल्चर बदलते हैं, चीजें बदल जाती हैं। ऐसे में इस देश को 70 साल तक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने एक सूत्र में पिरोए रखा, कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं हुई। लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस, जिनका मुख्य एजेंडा ही इस देश के संविधान के विरोध में अपना एक पैरेलल संविधान चलाना है, जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाया, वो कांग्रेस पे सवाल खड़े करते हैं। उनकी हैसियत ही नहीं है कांग्रेस पे सवाल खड़े करने की। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, वो कांग्रेस से ये पूछते हैं कि आपने 70 साल में क्या किया? पहले आप कम से कम इस हैसियत में आइए। आपने देखा अर्णब गोस्वामी वाला कांड क्या था? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, क्या इस देश के गृह मंत्री ने, क्या बीजेपी के किसी सांसद ने इस देश की एकता और अखंडता के साथ जो खिलवाड़ हुआ व्हाट्सएप चैट के माध्यम से, आपने पूरे देश में बीजेपी, आरएसएस और अर्णब गोस्वामी का जो सिंडिकेट था, जो मीडिया और जो ब्यूरोक्रेसी का और जो पॉलिटिक्स का जो कॉकटेल था, वो बेनकाब हुआ? क्या कांग्रेस के अलावा किसी ने समर्थन किया? क्या किसानों के मुद्दे पर क्या कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी बोलने को तैयार है? क्या क्षेत्रीय दल जो कि बीजेपी के विरोध की बात करते हैं, क्या एक भी क्षेत्रीय दल खुलकर के किसानों के साथ है? नहीं है, क्योंकि सबका सिंडिकेट एक है कि कांग्रेस को कमजोर करना है और देश को लूटना है। मैं युवाओं से, छात्रों से, देश के प्रत्येक नागरिक से यह अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो इस देश की आत्मा कमजोर होगी। अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो इस देश का संविधान खतरे में जाएगा। अगर कांग्रेस कमजोर होगी तो इस देश का जो भाईचारा है, जो सद्भाव है, जो इस देश की विशेषता है, वो कमजोर होगा। मैं आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि कांग्रेस को जानिए, कांग्रेस को पढ़िए। बीजेपी और आरएसएस की जो नीयत है इस देश को खत्म करने की, इस देश को बर्बाद करने की, उसको समझिए और कांग्रेस को मजबूत करिए। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों से कि अगर भगवान श्री राम को आप अपनाना चाहते हो तो भगवान श्री राम को आप मूल रूप से अपनाइए, उनको आत्मसात करिए, दूसरों के धर्मों का सम्मान करिए। हर, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, मानव मानव एक होना चाहिए, उन सबका सम्मान करिए। अगर आप नफरती एजेंट नारे लगा करके, भगवान श्री राम का नाम लेकर के अगर आप किसी कम्युनिटी को, किसी वर्ग को टारगेट करेंगे तो आप तो बदनाम हो ही रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम को भी कहीं ना कहीं आप बदनाम करने का काम करेंगे। और मैं ये कहता हूं कि भगवान श्री राम जब ये देख रहे होंगे तो उनको ये अफसोस होगा कि मेरे कैसे श्री राम भक्त हैं। और मैं मानता हूं कि भाई मुस्लिम में भी और हिंदू में भी स्वर्ग और जन्नत का तो है ही, नरक और जहन्नुम का एक सिद्धांत है। तो भगवान श्री राम जितने भी ये नफरती नारे लगा रहे हैं, इसको यहां नहीं तो स्वर्ग और नरक में इसका हिसाब तो जरूर करेंगे। तो कम से कम स्वर्ग और नरक को देखते हुए ही एक ऐसा अपनाइए कि जिससे आपका जो मरने के बाद का जो समय है वो सही रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिया साहब हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।